जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मित्रों, एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। जब 3 वर्षों में अधिक मास आता है तब इसकी संख्या 24 से बढ़कर के 26 हो जाती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी आती है, जिसमें अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी है, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का आराधना करना विशेष फलदायी होता है। 3 साल में एक बार पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह प्रत्येक 3 साल में होता है। इस एकादशी का महत्व इससे अत्यधिक होता है सभी एकादशियों की अपेक्षा में। इस पावन एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की जितनी भी एकादशी होती है, जितनी भी व्रत होती है एकादशी व्रत, उसके बराबर फल मिलता है। इस पुरुषोत्तम मास में एकादशी व्रत को करने से अत्यंत फलदायी है। इस पुरुषोत्तम मास में आश्विन अधिक मास पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर के दिन है, जो रविवार का दिन पड़ता है। इस पुरुषोत्तमी एकादशी को व्रत निर्जला रखें। यह अति उत्तम व्रत है। इसको अति उत्तम फल प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए पहले में, और उस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। और उसके बाद एक आसन पर भगवान विष्णु को तस्वीर को स्थापित कर दें, और उनको फिर पूजन करने के पहले फिर हाथ में आपने जल लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार के साथ या पंचोपचार के साथ पूजन करें। घी का दीपक जलावें, भोग लगावें, फूल आदि का उनको अर्पण करें। इसके बाद पूजन करने के बाद भगवान का आरती भी करें, और दूसरे दिन भगवान का पूजन कर करके ही पारण करें। 28 सितंबर को सुबह 8 बजे तक पारण कर लेना है, क्योंकि द्वादशी में ही पारण किया जाता है एकादशी का, त्रयोदशी में नहीं किया जाता है। तो इसलिए 8 बजे तक सुबह 28 सितंबर को पारण कर लेना है। इस व्रत का महात्म्य सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था। यह व्रत जो है संतान को देने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावी है एवं महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी दंपति निसंतान हैं उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत को पूजन के बाद कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम कार्तवीर्य था। वे बहुत पराक्रमी थे। इनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा उदास रहते थे। वे हमेशा ये सोचते थे कि हमारे राज्य का हमारे बाद में कौन कार्यभार संभालेगा, मैं किसको कार्यभार संभालने के लिए कहूँगा, और मेरे मृत्यु के बाद कौन यहाँ का राजा बनेगा। इसी उदासी के कारण वे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनको सुझाव दिया कि तपस्या करने से संतान की प्राप्ति आपको होगी। आप तपस्या करें, जिससे आपके राज्य का उत्तराधिकारी मिलेगा। इस बात को सुनकर के राजा रानी मन में निश्चय किए कि तपस्या हम लोग करेंगे। और इस कामना से राजा और रानी का नाम पद्मिनी था, उन दोनों ने मिल करके वन में जा कर के तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया, और योगी का वेश धारण करके गेरुआ वस्त्र धारण करके अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने वे निकल पड़े। वे गंधमान पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा रानी ने 10,000 वर्षों तक तप किया। 10,000 वर्षों तक तप करने पर भी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। यह देख करके
और राजा और रानी को अत्यंत दुख हुई, वे हमें और उदास रहने लगे। इसी बीच में सती अनसुईया ने रानी पद्मिनी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई, जो वे इस प्रकार से बताई कि मलमास का वो महत्व को बताई, मलमास क्या है उसके बारे में बताई। और उन्होंने कहा कि मलमास में जो 32 मास के बाद जो मलमास आता है और सभी मासों में से वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 32 मास में आता है वो और 12 जो मास होते हैं साल में उससे अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह इस मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि होती है उस दिन व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तुम पर और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आपको आशीर्वाद देंगे। इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी पद्मिनी ने पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और विधि विधान से करने से इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया। उस आशीर्वाद के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह अत्यंत ही शोभ्यमान था और अत्यंत ही दिव्य रूप में वह बालक जन्म लिया। जन्म के बाद उस बालक का नाम कार्तवीर्य रखा गया। यह बालक आगे चल करके सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य के अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। ये सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जो विख्यात हुए वो आगे चल करके कालांतर में अत्यंत पराक्रमी राजा बने। ये जो सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य थे इन्होंने एक समय लंकापति रावण को भी युद्ध में परास्त करके बंदी बना लिए थे और यह अत्यंत पराक्रमी थे। इनके समान कोई इस संसार में योद्धा नहीं था, इनको कोई जीतने वाला नहीं था। भगवान को छोड़ करके किसी से परास्त नहीं होते थे और वे अत्यंत ही पराक्रमी थे और अत्यंत दयालु राजा भी हुए थे। तो कथा में बस आज इतना ही। निसंतान दंपति यह व्रत अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।